देखो टाइप 2 में हम बात करेंगे, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल, नाम सुने आप लोग? यस सर। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। लिख लो, क्रम गुणित, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। अब मैं फैक्टोरियल की बात करूंगा यहां पे, और फैक्टोरियल का मतलब समझ लो, क्योंकि इसका आगे भी बहुत जगह जरूरत है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्रम गुणित। अब एक चीज और समझो कि जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है, इसको हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। फर्स्ट, अगर मान लो कि x एक नंबर है, तो अगर आप x को ऐसे रखते हो तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल x। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल एक्स, या x फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, नो इशू। फैक्टोरियल x बोलो या x फैक्टोरियल बोलो, बात दोनों सेम है। इसका दूसरा सिंबल क्या है? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, x के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देता हूं, ये, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल एक्स। मैथमेटिक्स के टर्म में इस दोनों को ही आप फैक्टोरियल एक्स पढ़ोगे या एक्स फैक्टोरियल पढ़ोगे। तो सिंबल क्लियर हुआ, हिंदी में नेम क्लियर हुआ, इंग्लिश में भी क्लियर हुआ, फैक्टोरियल। अब इसका मतलब समझेंगे, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो यहां पे बात को समझना, अगर मान लो कि मैंने लिखा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है, यहां से देखो, क्रम गुणित। जब आप गिनती पढ़ते हो तो शुरुआत कहां से करते हो? 1 से ही करते हो। और ये फैक्टोरियल 1 कह रहा है कि आपको 1 तक ही जाना है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या देगा? 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आगे समझना, अगर मान लो कि मैं 1 की जगह फैक्टोरियल 2 लिख देता हूं, तो आपको गिनती, ये कहना चाह रहा है कि आप गिनती पढ़ो 2 तक, तो आप पहला नंबर क्या लोगे? 1, और दूसरा नंबर 2। तो 2 तक गिनती लिखो, और कह रहा है क्रम गुणित, और फिर इसका गुणा कर दो, तो 1 इंटू 2 क्या होगा? 2। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होता है। तो कितने बच्चे के दिमाग में ये भी आ गया होगा कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 होगा, 4 की वैल्यू 4 होगा। क्या सही है? नो सर। तो आप ध्यान से समझो कि अगला नंबर अगर मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3। यहां पे गिनती 3 कर, सॉरी 3 तक लिखना है और फिर गुणा करना है, ठीक है? यस सर। तो आप बताओ कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आएगा? 6। बहुत स्लो हो गई, कट रही है, नेट कनेक्शन स्लो है क्या? सही है आवाज। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगा? 6। बोलो, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। अब मैं एक और बात करता हूं, फैक्टोरियल 4 की बात करता हूं। अब ध्यान से बात को समझो, यूनिट डिजिट भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 24। और दोस्तों फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो आएगा कितना? 120, 120। और एक लास्ट फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालते हैं, जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होगा, और इसका मल्टीप्लाई आएगा 720। बोलो, एग्री करते हो? सारी बातें सही है? यस सर। अब दोस्तों अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपसे फैक्टोरियल में पूछा जाता है, और पूछा जाता है उसकी यूनिट डिजिट, मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करने पर उसकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो आप आंसर क्या करोगे? 1। भाई फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अगर 1 है तो यूनिट डिजिट पर भी तो 1 ही होगा। 1 होगा। यस सर। और अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करने पर उसकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 2 ही आएगा। फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करने पर उसकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करने पर उसकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 4। तो इसकी यूनिट डिजिट को देखो कि 4 आ रहा। बोलो, बातें मेरी समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। जीरो आएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 6 में यूनिट डिजिट क्या आएगा?
जीरो। तो इसलिए भी जीरो दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब सवाल मेरा यह है कि अगर मैंने लिखा कि फैक्टोरियल 555 में यूनिट डिजिट क्या होगा, आंसर बताओ। जीरो। जीरो। जीरो होगा। जीरो। अगर मैं पूछूं 123 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा, वन जीरो। जीरो होगा। जीरो। 123 है। तो मैं Yes, कहना sir. क्या चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझो कहना कि जब हम फैक्टोरियल वाले किसी भी वैल्यू का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं तो ये ध्यान रखो कि 1 से लेकर और 4 तक, यहां तक 1 to 4 इकाई अंक 1 2 6 4 आता है, मतलब कि जीरो नहीं आता है। और आगे 5 6 7 8 9 10 आगे किसी भी फैक्टोरियल में वैल्यू का अगर आप यूनिट डिजिट निकालोगे तो सब में जीरो आएगा, कभी भी कोई दूसरा अंक नहीं आएगा। और क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप मेरी बात को समझो कि जब आप फैक्टोरियल 6 की बात करते हो तो उसमें 5 आ जाता है और इधर कई सारे सम संख्या विषम संख्या आ रहा है, तो जहां भी 5 आ जाएगा और सम विषम आ जाएगा तो फाइनली जीरो बनाएगा कि नहीं? यस सर। बिल्कुल जीरो बनाएगा। तो आप देखो कि 1 से 4 तक इसलिए जीरो नहीं आया क्योंकि यहां तक एक भी 5 नहीं आया। 1 से 4 तक में 5 आया कहीं? नो सर। नो लेकिन सर। फैक्टोरियल 5 और उससे आगे आप बढ़ते जाओगे तो सब में 5 आएगा कि नहीं? यस सर। आगे किसी भी नंबर में जाओगे, फैक्टोरियल 13 की बात करूं, 17 की बात करूं, 19 की बात करूं, सब में 5 आएगा, सम संख्या भी आएगा, विषम संख्या भी आएगा। तो फाइनल आंसर में जीरो बनेगा कि नहीं? यस यस सर। सर। तो फैक्टोरियल का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 में इकाई अंक जीरो नहीं होगा और बाकी सारे में इकाई अंक जीरो होगा।